रास रचो महाराज कि सारी गोपियां आनंदित होकर के बड़े भाव विभोर होकर के जैसे गई, मेरे कन्हैया ने सुंदर रास लीला करी। और साहब रास लीला जैसे ही प्रारंभ हुई, भोलेनाथ को खबर हो गई। तो भोलेनाथ को जैसे ही खबर हुई, भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, देवी हम भी थोड़ा दर्शन करने चलें रास लीला के। रास लीला के दर्शन। भोलेनाथ वहां पुरुष प्रवेश निषेध, दूसरा कोई आदमी नहीं जाएगा सिवा कन्हैया के। कन्हैया के अलावा कोई नहीं जाएगा। क्या हुआ मालूम? भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती एक लहंगा दे दे, एक चुनरी दे दे, ओढ़ लूंगा, घूंघट निकाल करके चलूंगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा पुरुष के स्त्री। और महाराज भोलेनाथ श्रृंगार करके जैसे ही क्या कहते मैया से, देवी चलूं तो चलूं। महाराज चल दिए। कैसे चले? एक दिन हो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए बनकर सुंदर नारी रास में आ गए। हरि बोल। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। क्या हो? मीठी मीठी तालियों के साथ पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में महारास में। पार्वती से बोले, तेरे संग में महारास में। राधा संग श्याम है नाचे, मैं नाचूंगा तेरे संग में महारास में। राधा चंद श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास आ गए हैं। कुल में आ गए, एक दिन हो भोले आ गए। हरि बोल। उठा करके ताली सेवा करते हुए, ओ मेरे भोले स्वामी। क्या कहा मैया ने? भोलेनाथ आप चलोगे नहीं तो सारी नारियां हंसेगी, लहंगा चुनरी ओढ़े आपको देखकर सब हंसेगी भोलेनाथ। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, ओ तुम्हें रास में। और मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना होगा रास में महारास में। मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना जा
स्त्रियां लहंगा चुनरी ओढ़े देखोगे तो। और हंसी करेगी ब्रज के नारी, हंसी करेगी ब्रज के नारी, मानो बात हमारे रास में आ गए। एक दिन हो बोले भंडारी, बनकर सुंदर रास में आ गए। दोनों हाथ उठाएंगे। एक दिन हो, हरि बोल। दिन हो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी रास बोली रास बिहारी सरकार की। मेरे कन्हैया ने क्या कहा, आओ आओ मेरे गोपेश्वर। बोले ना शर्मा गए, और जैसे शर्माए महाराज। और क्या कहा जाता है मालूम? बड़ा सुंदर सुंदर रास लीला हुई, सुंदर रास लीला में बड़ा आनंद हुआ महाराज। आगे चलकर के कथा आती है, सुखदेव महाराज परीक्षित जी को समझाते हैं। परीक्षित, कन्हैया की रास लीला है ना, ये काम लीला नहीं, प्रेम लीला है। क्योंकि कन्हैया कामी नहीं है, प्रेमी है, और प्रेमी की भाषा प्रेमी जाने। काम लीला होती तो भोलेनाथ इसमें नहीं आते। क्यों? क्योंकि स्वयं भोलेनाथ साहब काम को भस्म करने वाले हैं, वो स्वयं आए। इसलिए रास लीला प्रेम लीला है, कन्हैया की लीला है। आगे चल करके कथा आती है महाराज, बड़ा सुंदर भाव। एक बार की बात महाराज, इधर अक्रूर जी जो है, अक्रूर जी क्या करे मालूम? कंस के पास गए। कंस ने बुलाया था, और जैसे ही बुलाया कहा कृष्ण और बलराम को लेकर आओ महाराज, विचार करें। नहीं जाऊं, पर फिर कंस ने कहा यदि नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। वही हुआ महाराज, चल दिए। विचार करें, आज कृष्ण बलराम से मिलूंगा। जैसे पहुंचे नंद रानी यशोदा मैया बड़ा स्वागत करती है और कहती है आओ आओ। स्वागत की वेला के बाद में अंत तो गतवा। अक्रूर जी कह उठे, क्या कहा? अरे मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। महाराज कृष्ण बलराम को लेने आया। मैया तिलमिला उठी और रोने लगी, कहती है कृष्ण बलराम कोई खिलौना है जो तुम लेने आए हो? कृष्ण हमारे प्राण हैं, और प्राण को तुम ले नहीं सकते। मनुष्य सब कुछ दे सकता है, प्राणों को नहीं देता। मैया कह रही नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। नंद जी कहते हैं मेला देखने तो जा रहे हैं लाला, मेला तो देखने जा रहे हैं। वाह हुआ महाराज। मेला? हाँ। मैया से कन्हैया के मैया परसों आ जाऊंगो। और जैसे ही महाराज ये शब्द सुना, परसों आ जाऊंगा, और अक्रूर की बात पूरे नगर में फैल गई। और जैसे नगर में फैले महाराज, गोपियां दौड़ कर आ गई। सारी गोपियां आकर कहती है कन्हैया तू जाएगा? राधा रानी आ गई। कन्हैया से कहे कन्हैया तेरे बगैर हम कैसे रह सकेंगे? कि राधा भक्ति का नाम है, और भक्ति भगवान नहीं होए तो भक्ति नहीं होती है। राधा भक्ति है,
जब तक परमात्मा को केंद्र में नहीं बिठाएंगे, मस्तिष्क में नहीं बिठाएंगे तो भक्ति होगी नहीं। ये ठाकुर यहां नहीं बैठते तो अपन सब मिलकर के इतने लोग यहां नहीं बैठते। भगवान तो रहना चाहिए, भगवान है तो अपना भक्ति होगी, और भगवान नहीं होंगे तो भक्ति काहे की करेंगे। गोपियां बार बार कह रही है कन्हैया चले जाएंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। बार बार कहने पर अंत तो गतवा महाराज। विचार आया, रोने लगी, सब अश्रु धारा बहा रही। विचार करे, आहा कन्हैया तू नहीं जाएगा, कन्हैया तू नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अंत क्या कहा मालूम? आज भाव आया, राधा रानी रो रही है, सारी गोपियां रोते रोते कह रही है, रथ की ध्वजा चमकती रही। कन्हैया ने कहा परसों आ जाऊंगा। सारी गोपियां रथ के सामने लेट गई और कहती जाना ही है तो हमारे ऊपर रथ को चढ़ा कर ले जा। क्या किया मालूम? क्या कहा मालूम? यदि जाना ही हम मार कर चला जा। कन्हैया ने कहा नहीं देवी, परसों आ जाऊंगा। महाराज सारी गोपियां रोने लगी, रथ की ध्वजा चमकती रही, तब तक सब देखती रही। और कन्हैया ने जैसे ही उन गोपियों की ओर देखा, रोते रोते क्या कहने लगी गोपियां मालूम? हो तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी तो कब से हो, कब से खड़ी मैं, 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 कब से खड़ी। हो तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं कब से खड़ी। सुंदर भाव, सारी गोपियां रो रही है। और सारी गोपियां रोते रोते कह रही है, सुन लो मेरे श्याम सलोने, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोने, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोने, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। रो रही है सारी गोपियां, आंसू आ गई सारी गोपियों को मारा। मैं तो तुम्हारे ही द्वार खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू खड़ी, बिहारी जी मैं कब से। सुंदर भाव है।
हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ और रोते रोते सारी गोपियां कन्हैया को बार बार कहती, कन्हैया रुक जा। कन्हैया नहीं रुके मारे, रथ चलने लगा। विचार करते करते क्या बोले मालूम? कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी मेरे अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन गिलड़े, बिहारी जी मैं कब से खड़े तेरी। रोते रोते गोपिया कह रही है, सबके लिए तू मुरली बजाए, नाच नाच करे को रुलाए। गोपियां भाव में आकर क्या कह रही मालूम? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे राधा रमण बिहारी, नंदलाल मेरो है। राधा बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो